हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, डाउट्स हम संभाल लेंगे। और वही सिलसिला, वही सीक्वेंस हम आगे भी लेकर आ रहे हैं। और इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे चुनिंदा डाउट्स को क्लियर करेंगे जो हो सकता है आपके भी डाउट्स हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स हम वीडियोज में क्लियर करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हर डाउट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एनआईएस में एग्जाम दे रहे हैं। देखिए ये वो वीडियो था लास्ट टाइम में, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन यहाँ इनके जो डॉट सेगमेंट है, इन डॉट सेगमेंट में यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या डॉट सेगमेंट है। देखिए यहाँ पर डॉट सेगमेंट में एक जो डाउट यहाँ पर है जो एक स्टूडेंट का था, मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। और भी जितने डॉट्स हैं हम सबको यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेंगे, लेकिन एक डॉट जो मुझे लगा बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने पूछा था और वो ये वाला डॉट था। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने हमसे पूछा था और आइए इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग एक एक करते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि ई सर्विस से इन्होंने कुछ अप्लाई किया है। अब क्या अप्लाई किया एक बार देखते हैं। सर आई हैव अप्लाइड फॉर ई सर्विस फॉर सब्जेक्ट चेंज। आप सभी बच्चों ने भी ई सर्विस से किया होगा बहुत सारे ऐसे कि हमें सब्जेक्ट चेंज करना है या कुछ ऐसी चीज़ें कि हम ये सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि ई सर्विस में यहाँ पर ये आए, इन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया यहाँ पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो यहाँ पर है कि इन्होंने क्या किया है, फ्रॉम वेब डेवलपमेंट टू साइकोलॉजी ऑन 13 नवंबर 2024। तो टाइमिंग ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहे कि 13 नवंबर को इन्होंने क्या किया है कि वेब डेवलपमेंट को साइकोलॉजी में चेंज कर दिया है। पहले क्या था इनके पास, वेब डेवलपमेंट था, अब इस वेब डेवलपमेंट को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, साइकोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा एग्जाम फी का भी डेट चल रहा है यहाँ पे, तो कुछ कंफ्यूजन इनको हो रहा है। आफ्टर ए वीक यानी एक हफ्ते बाद द पोर्टल ऑफ एग्जाम फी पेमेंट ओपनड। अब जब इन्होंने किया तो इसके जस्ट 1 वीक बाद, यानी कि एक हफ्ते बाद हम बोल सकते हैं, एक हफ्ते बाद यहाँ पर एग्जाम फी का पोर्टल ओपन हो गया, लेकिन इनका जो क्लियरेंस है वो शायद नहीं हुआ होगा। एंड आई पेड आफ्टर वेटिंग फॉर अनदर वीक, आई पेड द फी ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश and web development, but 2 days ago my request got accepted and they are changed the subject in iCard from TMS section web development to psychology। अब इनका देखिए क्या कंडीशन, इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। देखिए जब आपने कोई सब्जेक्ट चेंज किया है तो सब्जेक्ट चेंज करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एग्जाम फी का डेट तो कोई निकला नहीं जा रहा था, तो इन्होंने एक हफ्ता इंतजार किया, बट एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ इनका, है ना। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, एग्जाम फी पे कर दिया। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अभी जब इन्होंने 9 दिन पहले किया है ना, तो ये मान के लिए 10-12 दिन पहले इन्होंने उसका एग्जाम फी भी पे कर दिया। तो जो स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने भी ई सर्विस से या किसी भी एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट से कोई ऐसे चेंजेज या कोई ऐसा एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मे भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा लेट फाइन भी अगर एग्जाम फी का देना हो, जैसे 150 रुपये पर सब्जेक्ट है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक वो हो नहीं जाता है तब तक आगे कोई काम मत करो। अब इनका फंस गया ना मामला, कैसे फंस गया इनका, अब इनका देखो ध्यान से देखो। अभी इन्होंने एग्जाम फी पे कर दिया किसका, वेब डेवलपमेंट का। अब वेब डेवलपमेंट के केस में क्या हो रहा था इनके पास, देखो यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट तो चेंज कर दिया ना, ये नहीं रखना है, लेकिन पे तो कर दिया ना यहाँ पे। अब एनआईएस के पास क्या मैसेज जाएगा कि इस सब्जेक्ट का एग्जाम फी पे हो गया है, अब ये बच्चा इसका एग्जाम देगा। बट एक्चुअली में देखा जाए तो सब्जेक्ट अब चेंज होकर साइकोलॉजी आ गया है। यहाँ पे क्या गया है, साइकोलॉजी आ गया, हो गया कंफ्यूजन यहाँ पे। अच्छा यहाँ सब्जेक्ट के बारे में क्या पूछ रहे हैं, विच सब्जेक्ट विल बी देयर इन माई फाइनल एग्जाम ऑफ अप्रैल 2024-25 बिटवीन साइकोलॉजी एंड वेब डेवलपमेंट। नो डाउट, क्योंकि आपने एग्जाम फी पे कर दिया है वेब डेवलपमेंट का, ये आपका लॉक हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पर आप साइकोलॉजी भी आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे केस में मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि इनको अपने रीजनल ऑफिस जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल कंडीशन है। मतलब पैसा पे हुआ है उस सब्जेक्ट का जो अब इनके पास रहा ही नहीं, और इनको एग्जाम भी उसी सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। प्रॉब्लम हो गया ना, सब्जेक्ट ऐड करना एक अलग चीज़ है और सब्जेक्ट चेंज करना एक अलग चीज़ है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग ये एनआईएस में भी इसको ठीक कर देंगे। मतलब जो पैसा पे हुआ है वो वेब डेवलपमेंट की जगह वो साइकोलॉजी के लिए कर देंगे, तो ये वाला हटा के इसका एग्जाम इनका आ जाएगा, और हॉल टिकट में भी फिर यही आएगा जो ये देना चाहते हैं। ये एक्शन इनको लेना चाहिए। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है,
विल देयर बी ए प्रॉब्लम इन माई एग्जाम बिकॉज ऑफ दिस और इट्स नॉर्मल। ये नॉर्मल इशू तो नहीं है, प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि साइकोलॉजी चेंज तो हो गया बट फाइनल में वेब डेवलपमेंट ही शो करे आपका, एग्जाम आपको उसी का देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम फी आपने पे किया है, फिर साइकोलॉजी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखा है विच आई कार्ड शुड आई गेट द प्रिंट ऑफ द वन विच मेंशन वेब डेवलपमेंट और द साइकोलॉजी। देखिए यहाँ पर अब आई कार्ड का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो हॉल टिकट आपका मेन रहता है, आई कार्ड का उतना इशू नहीं रहता कि क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पर है, हॉल टिकट के अकॉर्डिंग काम होता है। तो जो नया आई कार्ड आया है और जो पुराना था, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके सबसे पहले आपको एक मेल करना चाहिए एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अपने रीजनल सेंटर में भी, हेडक्वार्टर में भी करना चाहिए, और इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सके अपने स्टेट का जो रीजनल सेंटर है, भले 100 किलोमीटर दूर हो, एक बार विजिट करना बनता है, क्योंकि प्रॉब्लम में हैं ये स्टूडेंट। तो ये वाला मैंने क्लियर कर दिया, किनका कितना कन्फ्यूजन था इनका। चलिए कुछ और यहाँ पर हम कमेंट एक बार देख लेते हैं, और भी बच्चों का यहाँ पे स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कोई है, चलो जी। सर क्या आप क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम प्रोवाइड करते हैं, बच्चे ने पूछा है। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज जो अपडेट हो रहे हैं, तो जो बच्चे भी हिंदी मीडियम के हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम में मतलब पढ़ाई करने के लिए उनको करना पड़ेगा ना, चूँकि कोर्सेज तो इंग्लिश मीडियम में है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स में इनरोल कीजिए, और जैसे ही हिंदी मीडियम का कोर्स अपडेट होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें चेंज कर दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ बच्चे ने पूछा है यहाँ पे, सर ये पीसीपी का कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी जो आ रहा है ये कंपलसरी है कि नहीं, क्योंकि कोई कह रहा है कि फरवरी में कंपलसरी है, एंड अभी नहीं डैशबोर्ड में शेड्यूल शो हो रहा है मेरे पे, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन ही, प्रैक्टिकल में फाइल कब बनाना है, कब सबमिट होगा, इनका मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, और आप सभी बच्चों का मुझे लगता है ये डाउट होगा। देखिए जब आप बात करते हैं पीसीपी क्लासेस का, है ना, जब आप बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल का, तो यहाँ पर आपको एक समझने वाली बात ये है कि आपका जो पीसीपी क्लास होता है थ्योरी वाला जो अभी कंडक्ट हो रहा है वो इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो आपका फरवरी में होगा वो एकदम कंपलसरी होगा, और उसके लिए प्रॉपर हॉल टिकट आएगा, आप जा सकते हैं। इन केस अगर वहाँ भी किसी का नहीं होता है तो वहाँ पर प्रैक्टिकल का जब एग्जाम होगा तो वहीं पर मार्क्स दे दिया जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल कब बनाना आप अभी बना सकते हैं, या आप एग्जाम से कुछ दिन पहले बना सकते हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास में। क्या करना है देखिए, अभी लेटेस्ट कुछ दिन बाद हम अपने ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल फाइल अपडेट कर देंगे, वहाँ से टिप कर खाली लिख लेना और बहुत ही अच्छे तरीके से फाइल रेडी हो जाएगा और आप उसको ले जाना। सर क्या फ्री में नहीं दोगे साइंस स्ट्रीम क्लासेस? बिल्कुल, हमारे फ्री क्लासेस भी आते हैं इवनिंग में जिसका आप लाभ ले सकते हैं, और पेड कोर्स भी हमारा है, तो हमारा एक लिमिटेशन होता है। थैंक्स सर टू गिविंग अस ब्राइट पाथ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सर मुझे फिजिक्स का टीएमए में 13 आया है, तो वो आउट ऑफ कितना आया, 16 या 20? क्योंकि सर बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए जितने भी टीएमए के मार्क्स आते हैं वो आउट ऑफ 20 होते हैं, बट आफ्टर कैलकुलेशन वो 16 में ही कंसिडर किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि 20 में आपको 10 नंबर मिला, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो आपको 16 में 8 नंबर मिलेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा कितना परसेंटेज जा रहा है यहाँ पे। सर ऑन डिमांड एग्जाम और पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं क्या? देखिए ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम कौन दे सकता है? जो स्टूडेंट पब्लिक एग्जाम के लिए इनरोल किया था, अब उन्हें लगता है कि वो नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ऑन डिमांड एग्जाम भी है, तो ऐसे स्टूडेंट दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो पब्लिक एग्जाम वाले पब्लिक एग्जाम भी दे सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकते हैं, और ऑन डिमांड वाले केवल ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर सर मेरा बुक नहीं आया है, देखिए जिन बच्चों का बुक नहीं आया है बुक के भरोसे मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हिसाब किताब बुक का नहीं है। रीज़न ये है कि आप ये मान के चलिए कि लाखों ऐसे बच्चे होंगे, मुझे ऐसा लगता है जितने शिकायतें आ रही हैं कि सर हमें किताबें नहीं आए, तो आप पढ़ना थोड़ी छोड़ दोगे। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें आप उनसे पढ़िए। आप नहीं पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप एनआईएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, फ्री ई बुक्स आपको मिलेगा, आप उससे पढ़ लीजिए। इवन हमने बहुत सारे कोर्सेज दिए हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो जो भी पॉसिबिलिटी आपके लिए बनता है आप उसका लाभ लीजिए, बट पढ़ाई कीजिए। पीसीपी क्लासेस का हॉल टिकट किधर मिलेगा? आपके डैशबोर्ड पे मिलेगा, बट आप कोई भी हॉल टिकट के भरोसे ना रहें, डायरेक्ट स्टडी सेंटर विजिट करें। सर पीसीपी मिस हुआ तो फेल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं सर, प्रैक्टिकल स्टडी सेंटर में होता है या फिर जिस सेंटर में एग्जाम होगा वहां पर। देखिए प्रैक्टिकल का ऐसा हिसाब किताब है, वो स्टडी सेंटर में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि हॉल टिकट पे जो सेंटर लिखा होता है वो एनआईएस बोर्ड द्वारा मेंशन होता है, तो वो कौन सा सेंटर डिसाइड करते हैं ना आपको पता है ना हमें पता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हमने ये भी देखा है कि कई बार स्टडी सेंटर में भी बोल रहा हूँ, में ही नहीं, में भी प्रैक्टिकल का दे दिया जाता है।
सर 2025 सॉल्व प्रैक्टिकल कहाँ पर मिलेगा? हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। सर ऑन डिमांड एग्जाम के बाद पब्लिक एग्जाम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, ये मैंने करवा दिया इनका। सर टीएमए में मेरे फ्रेंड के पीडीएफ अपलोड कर दूं, जस्ट फर्स्ट पेज को चेंज कर दूंगा? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला पेज चेंज करके और बाकी के पेजेज का आप करके मर्ज करके दे दो। सर मैं आपके चैनल में ये तो बायो पढ़ाना चाहती हैं, चलिए ऐसा कुछ नीड होगा तो ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे आपको, हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना चाहते हैं तो। सर हिंदी मीडियम स्टूडेंट टीएमए इंग्लिश में अपलोड कर सकते हैं? देखिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में ही टीएमए डालें, और बहुत सारे जगह पे टीएमए जैसे मेरे पास भी इंग्लिश में, तो आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आजकल तो गूगल लेंस होता है, आप नॉर्मल करेंगे आपको हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा, और हिंदी में भी पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हिंदी में भी हम दें। तो अभी टीएमए का टाइम है तो आप बने रहिए, तो वहाँ भी हो जाएगा, या खुद से लिखना है तो खुद से लिख सकते हैं। टीएमए बनाना कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, अब गूगल से छाप के लिख लो, किसने आपको बोला है? कोई है ही नहीं, बुक से देख के लिख लो, कोई थोड़ी आपको एग्जाम ले रहा है। नेक्स्ट सर ये बताइए 12th में मेरे को मैथ्स में फिजिक्स में 60% लाना है, और मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ और मैथ्स 0 है, मतलब अच्छे से टेबल नहीं आता है, तो आपके जीसीसी में एडमिशन लिया है, मेरा अक्टूबर 2025 में एग्जाम है, क्या करूं? आपसे कैसे डाउट कैसे करूं, प्लीज़ हेल्प कीजिए। देखिए मैथ के लिए हमारे फैकल्टीज हैं, 35 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, रेगुलर क्लासेस देते हैं, बेसिक से एकदम एडवांस तक का सफ़र है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है या मैथ कभी पढ़ा नहीं है, पर अब मैथ ले लिया NIS में, तो ऐसे बच्चे हमारे ऐप में एनरोल करें, वहाँ पर एक कॉम्बो पैक ऑफर है मैथ का, उसका लाभ लें, मेहनत करें। बाकी डाउट की रही, डाउट बहुत ही कम आएगा, क्योंकि हमने हर क्वेश्चंस को बखूबी एक्सप्लेन करके उसको बनाया है, और इस तरीके से किया है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। फिर भी डाउट आता है तो हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर होता है, वहाँ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उनके रिप्लाई देता हूँ जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सर NIS बोर्ड में अदर बोर्ड की तुलना में स्टडी करने के लिए डेटा कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश की अप्रैल 2025 की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम में PDF प्रोवाइड कीजिए, जिससे पढ़ाई करने आसानी से एग्जाम पास हो सकूं। PDF इस तरह से लाइए जैसे अदर बोर्ड में गाइड होता है, और हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया होता है। तो ये जो बच्चे ने रिक्वेस्ट किया, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे, और हमारी टीम इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप NIS के ऑफिशियल बुक से पढ़ना शुरू कीजिए, थॉरो पढ़िए, अगर कुछ वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिलता है या कहीं भी मिलता है उसको देखिए, समझिए, कोई कोर्स अगर हमारे पास है तो उससे आप पढ़ सकते हैं, बाकी इस चीज़ का हम विशेष ध्यान रखेंगे। रिस्पेक्टेड सर, हम NIS स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिए थे, कोई कारण से दूसरा बोर्ड से 12th पास हो गए, पर नंबर कम आया है, सर NIS स्ट्रीम 1 एग्जाम दे सकते हैं फीस सबमिट करके? ऑल सब्जेक्ट प्लीज रिप्लाई, बहुत टेंशन है सर, अर्जेंट रिप्लाई। देखिए जो स्टूडेंट स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिए थे, अब उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए किसी वजह से, तो अभी अप्रैल का है, एग्जाम फी चल रहा है, एग्जाम फी सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट एग्जाम देना आप फी पे करके आप एग्जाम दे सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि मैंने सबका रिप्लाई दिया है यहाँ पे, फिर भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। सर मैं निधि महावर, एक्चुअली मेरी 2-3 साल से पढ़ाई रुक गई है, मुझे 10वीं 11वीं और क्या लिखा है पार्वती की क्लास की ऑन डिमांड में एग्जाम देनी है, तो मैं दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरा ये मैसेज पढ़ लेना, थैंक यू सो मच। देखिए जो भी स्टूडेंट है पहले ये समझिए कि ऑन डिमांड एग्जाम कौन दे सकता है। ऑन डिमांड एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं, अब एक एक करके समझाते हैं। किसी को 10th क्लास का ऑन डिमांड एग्जाम देना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उसने पहले 10th क्लास का कोई एग्जाम दिया होगा, भले वो फेल हो उसमें या पास हो, वही बच्चा केवल ऑन डिमांड में ला सकता है या एग्जाम अपीयर हो सकता है। 12th क्लास का ऑन डिमांड देना है आपको, तो आपको किसी दूसरे बोर्ड या NIS में ही एक बार एटलीस्ट ऑन 12th क्लास के एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है। आप वहाँ पास हैं तो 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं, अगर वहाँ फेल है तो TOC करवा देंगे, बाकी आपका 5 कंप्लीट हो जाएगा, 5 एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बट ऑन डिमांड हर कोई नहीं दे सकता है, तो ऐसे स्टूडेंट मैं सजेस्ट करूँगा अक्टूबर 2025 में एडमिशन ले लें, हमारे टीम को कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने दिया है। और देखिए बातचीत करने कोई पैसा थोड़ी लगता है, फ्री काउंसलिंग है, बाकी आगे का जो सफ़र है वो आपके लिए अगर आसान बनाना है तो टीम के सपोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं, और पूरी ट्रांसपेरेंसी, अपना पेमेंट आप खुद करते हैं, आपका एनरोलमेंट नंबर एवरीथिंग सब आपके पास होता है, कोई डर भी नहीं आपको है, नहीं हमारी तरफ से कोई प्रेशर है कि जी आपको हमारा कोर्स लेना, ये करना वो करना, नहीं, आप आज़ाद हैं। आपको अच्छा लगेगा तो हमारा कोर्स लो, पढ़ाई करो, नहीं अच्छा लगता है खुद से पढ़ो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि हमने पहले पैसा ले लिया आपको लेना ही पड़ेगा। आगे है सर मेरा भी बुक नहीं आया है,
कुछ कीजिए। बुक का मैंने बता दिया। NIS असामी TMA आसाम में तो खैर मुश्किल है। माय नेम इज ताहिर फ्रॉम नोएडा। टुडे आई सबमिटेड माय एग्जाम फी फॉर अप्रैल 2025 public exam and I successfully paid the fee through UPI. But sir, my payment was failed and the amount is debited from my account. So sir, what should I do now? देखिए, आप जब भी कोई पेमेंट करते हैं NIS में तो कभी भी हम आपको ये सजेस्ट नहीं करते कि आप UPI से करें। UPI से 90% चांस होता है फंस जाने का, इसलिए कार्ड से पेमेंट करना ही सेफ होता है। अब फिर भी अगर आपने यहाँ पेमेंट कर दिया है तो एक दो केस हमारे सामने था। स्टार्टिंग में एक बच्चे का पेमेंट हो गया था तो मैं खुद गया था, नोएडा गया था हेडक्वार्टर। 10 मिनट के अंदर ही सारे काम रिजॉल्व हो गए। तो मैं गया यूँ तो एकदम क्लियर हो गया। और हालांकि आगे उन्होंने एक सेंटर टाइप का बना रखा है कि कोई भी डिस्कशन हो पहले वहाँ पर आप डिस्कस कीजिए, अंदर जाने का अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप नोएडा में हैं तो आपको इमीडिएट यहाँ जाना चाहिए और आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर में आपका ये जो भी है काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप दूर के हैं तो आप रीजनल सेंटर जा सकते हैं अपने स्टेट के, या NIS को आप मेल कर सकते हैं। तो ये लेन देन पैसों का है, कहीं नहीं जाएगा यहाँ पे। और इस तरीके से इस वीडियो के हमने सारे देखिए जितने भी थे सारा हमने क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो ऐसा ही अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप अपने डाउट हमें क्लियर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। देख लेते हैं एक बार लेटेस्ट वीडियो का भी, अगर लेटेस्ट वीडियो में भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर कर देंगे। जैसे हमने ये भी डाला था, ऑन डिमांड का डाला था। तो अगर ऑन डिमांड में यहाँ पर बात करें, हम ऑन डिमांड की अगर हम बात करें, इसको स्किप कर दो, यहाँ भी एक डाउट जब है ही तो देख लेते हैं। देखो सर, ऑन डिमांड की डेट कब आएगी? तो ऑन डिमांड का डेट आपका एंड ऑफ दिसंबर में आएगा। सर ऑन डिमांड एग्जाम का डेट कब तक है? एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट एग्जाम देना है जिन बच्चों को भी एडिशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी का एग्जाम देना है ऑन डिमांड का, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप अभी प्री बुकिंग करवा लीजिए हमारी टीम से। डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने 92 वाला दिया है। एंड देन जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी, एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं आप। सर ऑन डिमांड एग्जाम में TMA का भी पढ़ना होता है क्या? बिल्कुल। और ऑन डिमांड में TMA और प्रैक्टिकल की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी? नहीं। और प्रैक्टिकल में क्या करना होता है? सिंपल 8 से 10 प्रैक्टिकल होता है जिसको आपको बना के ले जाना होता है, उसके आपके मार्क्स मिलते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल थ्योरी पे काम करना है आपको। सर PCP मिस हो गया तो फेल हो जाएंगे? नहीं जी, आप फेल नहीं होंगे। सर हम फतेहपुर में रहते हैं एंड ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। सर क्या NIS मेरे शहर से एग्जाम कंडक्ट बिल्कुल करवाता है? आप टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा आपको दिलवाया जाएगा। सर ये इन्फॉर्मेशन में क्या अप्रैल सेशन वाले बच्चों के लिए है? ये अप्रैल सेशन वाले बच्चे का मतलब ये है कि अप्रैल वाले तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं ना, तो उनके लिए ऑन डिमांड नहीं है। ठीक है, ऑन डिमांड उनके लिए जो पहले से हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से NIS में एग्जाम नहीं दे पाए थे। मैंने CBSE क्लास 12th किया था, उसमें मेरा 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट था। तो मैंने सोचा कि ऑन डिमांड एग्जाम का फॉर्म फिल करूंगा तो उसकी टोटल कितनी फ़ी होगी। तो ऐसे कंडीशन में TOC के साथ मुझे लगता है 4 से 5 हज़ार का फ़ी जाएगा और पेमेंट सब आप करोगे, तो इसलिए कोई इधर से उधर 1 रुपया नहीं होने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। और ये 2025 का विंडो किस डेट का ओपन होगा? किस डेट का होगा एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन लास्ट ईयर 2 जनवरी को पहला पेपर था। तो मुझे लगता है कि आई थिंक 21 या 22 दिसंबर को ओपन हो गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 हफ्ते पहले ओपन होता है ना। हाँ, तो इस बार भी 20 तारीख के बाद ओपन होने के 90% चांस हैं। एंड लिखा है कि IIT के लिए एलिजिबल है ऑन डिमांड में आपकी टीम को थ्रू अप्रैल वाला। देखिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पब्लिक हो या फिर ऑन डिमांड एग्जाम हो, क्या वो IIT के लिए एलिजिबल है? IIT के लिए एलिजिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपका स्टेट की एलिजिबिलिटी मिलनी जरूरी है। अब लेटेस्ट में आप देखेंगे कि ऑन डिमांड का जो मार्कशीट आया है उसमें कुछ बच्चों के स्टेट मेंशन है। अब ऐसे कंडीशन में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो एलिजिबल है और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं एलिजिबल है। अगर हम मान भी लेते हैं कि वो एलिजिबल है तो क्या आप वहाँ 75% ला पाएंगे? सोचो, 40% तो उसका TMA होता है। और उसमें भी ऑन डिमांड में क्या होता है कि कोई भी पैटर्न इस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है जैसे पब्लिक एग्जाम में किया जाता है। तो हाँ, मार्क्स अपने आप में एक चैलेंज होता है। 60%, 70%, 65% तो आराम से कवर कर लोगे, पर आप अगर सोच रहे हो 75% लाएं तो बहुत कोई लॉटरी लगेगी, किस्मत अच्छी होगी तभी आप ला पाओगे। तो अगर एलिजिबिलिटी मान के भी चलूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपको देना चाहिए। सर एडमिशन लेना कब तक है लास्ट डेट? एडमिशन के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, प्री बुकिंग करवाइए, क्योंकि जैसे ही पोर्टल ओपन होगा इतनी जल्दी सीट फुल होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं।
सर जनवरी में पेपर देना, पेपर होगा, रिजल्ट कब आएगा? देखिए 45 दिन बाद रिजल्ट आता है, जनवरी में देते हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि 15 फरवरी के आसपास में आपका आ जाएगा। पोर्टल कब ओपन होगा सब बच्चों को बता दिया। टेल मी प्लीज सर, आपके ऐप में जल्दी प्रैक्टिकल अपडेट कीजिए, बिल्कुल करेंगे ऑन डिमांड में। एंड लास्ट यहाँ एक पढ़ लेता हूँ। सर मैंने 2019 में 10th की थी और उसमें 3 में फेल हो गया था। अब मुझे ऑन डिमांड एडमिशन लेना है, कब एग्ज़ाम होगा? अगर जनवरी में एडमिशन की तो मुझे अभी से पढ़ना शुरू करना है, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, आपका एग्ज़ाम जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना 2019 में 10th किया था, उसमें 3 में आप फेल हो गए, तो अब हमें ये देखना होगा कि जो भी हमारा है वो 5 साल के अंदर होना चाहिए। 5 साल के अंदर होगा तभी वहाँ TOC हो पाएगा। तो ठीक है, जो भी होगा आप टीम से बाकी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके से जितने भी डाउट होंगे आप हमारे वीडियोज में पूछ सकते हैं। अगर आपको और भी डाउट लगता है तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर दो, हम उन सारे कमेंट का फिर एक वीडियो बना देंगे, ताकि बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आपका जो भी डाउट्स होगा वो हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सर आप लाइव आके हमारा डाउट क्लियर कीजिए, तब भी आप हमें यहाँ पर कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आगे हम काम कर पाएंगे। इसी के साथ आज की सेशन को बाइंड अप करूंगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इतना बड़ा वीडियो बेवजह 21 मिनट का चला गया। खैर एनीवे, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए और बाकी काम हम पे छोड़ दीजिए। कुछ नहीं तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सअप कर लो, नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।